हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चीन को छोड़ के आप देखेंगे कि सभी पे ट्रम्प ने चीन पे ही लगा के, समझिए चीन पे लगा के, और बाकी सभी देशों को छोड़ दिया है यहाँ पे टैरिफ से। रेसिप्रोकल जो टैक्स लगाया था, अमेरिका लगा रहा था, तो उसमें अभी छूट दी गई है, 90 दिन की छूट दी गई है। बाकी चीन पे आप देखेंगे तो 50% बढ़ा के ही टैक्स लगा दिया गया है। तो इसको आप लेके 125% का टैरिफ लगा दिया गया है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। कैसे समझिए कि गेम भी ये लोगों का होता है, बहुत बड़ा गेम। अब डोनाल्ड ट्रंप हैं तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको ऐसा मत समझिएगा कि वो कोई पॉलिटिकल लीडर हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। और यूएस में एक बहुत पहले ही एक एक्सपर्ट ने बताया था कि यूएस पे जो हो रहा है, पूरी दुनिया यूएस का फ़ायदा उठा रही है। यूएस के मतलब जो पब्लिक है उनका शोषण हो रहा है, यहाँ पे ये बताया गया था। शोषण कैसे हो रहा है? पूरा दुनिया प्रोडक्ट जो है यूएस के पब्लिक को बेच रहा है, और यूएस का पब्लिक का जो प्रोडक्ट है बाकी दुनिया में नहीं बेचा जा रहा है। तो ये कॉलोनलाइजेशन जैसे पहले होता था वैसे ही ये सब चीज़ें बताई गई थी, लेकिन अभी मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो इसी वजह से ये टैरिफ का ऐसा बोला जा रहा है कि ये टैरिफ लगाए हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी बात ये भी है कि पॉलिटिकल इसमें ज़्यादा आप देखेंगे तो मुद्दा है, पॉलिटिकल ज़्यादा मुद्दा है। चीन नंबर 1 पावर बनना चाहता है, अमेरिका का जगह लेना चाहता है। तो इसके लिए भी अमेरिका को रोकना है, चीन को रोकना है। और चीन का एक्सपोर्ट बेस इकोनॉमी है, आप देखेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें वहाँ से एक्सपोर्ट होती है। एक्सपोर्ट होकर बहुत ज़्यादा चीन फ़ायदा कमाता है। तो इसके लिए ये लोग सोचते हैं कि यहाँ पे आराम से चीन को रोकने का एक यही तरीका हो सकता है कि उसको टैरिफ लगा दिया जाए, रोका जाए देशों को। ट्रेड वॉर धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन इससे अमेरिका को ही नुकसान है। इनको ज़्यादातर इकोनॉमी के बारे में ऐसा है कि पता तो होगा ही, बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे, कुछ सोच के ही ये कर रहे होंगे। लेकिन इनके इकोनॉमी को, क्योंकि रॉ मटेरियल भी तो आती है, समझिए। अगर आप, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बन के ही सीधे किसी देश में आता है। अब जैसे इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, तो इसमें होती क्या है कि बहुत सारा रॉ मटेरियल दवा बनाने के लिए चाइना से ही आता है। वैसे ही बहुत सारा रॉ मटेरियल अमेरिका भी इंपोर्ट करता है, तब जाके प्रोडक्शन होता है। कोई भी कंपनी प्रोडक्शन करती है तो उनका भी देखेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट घट जाएगा। तो एक तो ये बोल रहे हैं कि हम अपने जो कंपनी है वहाँ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? वो ऐसे तो प्रोटेक्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनका इनपुट कॉस्ट जैसे बढ़ेगा तो उनका आउटपुट भी बढ़ जाएगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आते हैं वो भी बढ़ जाएगा। दूसरी नंबर ये बात है कि अब जो चाइना पे टैक्स बढ़ेगा तो वहाँ के लोगों का भी हाथ खाली हो जाएगा। लोग भी वहाँ के कैसे सामान खरीद पाएंगे? 125% का टैरिफ बढ़ाने का मतलब आप समझ रहे हैं, 100 रुपये का अगर कोई भी प्रोडक्ट पहले बिकता होगा अमेरिका में, तो वो अब 225 रुपये का सीधे मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महंगा हो जाएगा, लोगों के हाथ खाली हो जाएंगे। ये अपने बोले थे कि इंडस्ट्री को हम प्रमोट करना चाहते हैं, जो देश की इंडस्ट्री होती है। बाकी इंडस्ट्री को कैसे ये प्रमोट कर पाएंगे? बाहर के देश में भी ज़्यादा ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ भी तो इनके अगेंस्ट में टैरिफ लग रहा है। तो फिर ये कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये भी देखने को मिलता है। और अभी क्या है कि अमेरिका, जो मैंने आपको बताया, डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन है तो यहाँ पे कैसे प्रॉफिट इनको हो सकता है? पहला नंबर तो प्रॉफिट, अब ये लोग देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में भी उस दिन कैसे क्रैश आया था, फिर मार्केट ऊपर सीधे चला गया, और फिर मार्केट ऊपर उठने लगेगी। या फिर अमेरिकन मार्केट भी देखेंगे तो 20% लगभग नीचे गिर चुका है। तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि पोजीशन बना चुके हों, इनका मिला जुला हाथ भी हो पोजीशन बनाने में, और फिर जाके अब यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 90 दिनों के लिए यहाँ पे रोक लगाए हैं। ये पूरे टाइम के लिए अभी कुछ नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे एक बार तो आप टैरिफ लगा देते हैं, जिससे कि स्टॉक मार्केट गिर जाता है, और फिर आप बोलते हैं कि अब 90 दिन बाद लगाया जाएगा। तो ये कैसी, मतलब समझिए, बेतुकी यहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रिटेलरों का लॉस भी हो गया और यहाँ पे टैक्स भी नहीं लगा। फिर अब यही सिचुएशन उस टाइम भी क्रिएट होगा जब 90 दिन बाद ये फिर से बोलेंगे कि हम टैरिफ लगाने वाले हैं। तो ये सब भी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ट्रंप प्रशासन ने तनाव को कम करने के लिए यह कदम उठाया है। तनाव को कम करने के लिए बताया जा रहा है, सिर्फ चीन को छोड़ के बाकी सभी देशों पर टैरिफ नहीं लगाया गया है। और जो व्यापार युद्ध है उसमें तेज़ी हो गया है। कारण यह है कि टैरिफ और बढ़ा दिए गए हैं, जबकि चीन, सभी देशों पर रोक दिया गया है। चीन ने भी अब देखेंगे तो 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा के लगभग 84% इन पे टैरिफ कर दिया है यूएस पे। तो ये ट्रेड वॉर के साफ संकेत मिल रहे हैं यहाँ पे। और ऐसा बताया जा रहा है कि वर्ल्ड में जो है ये स्लो डाउन भी हो सकती है, पूरा इकोनॉमी स्लो डाउन का सामना कर सकती है। सभी देश टैरिफ लगा सकते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में। और ट्रंप ने चीन से आयातित वस्तुओं पर 125% का टैरिफ लगा लिया है, बढ़ाने का ऐलान भी किया है यहाँ पे। और चीन ने जवाबी एक्शन लेते हुए आप देखेंगे तो 84% का टैरिफ अमेरिका पे लगा दिया है, और 90 दिनों के लिए ये बाकी देशों पे रोक दिए हैं इन्होंने। फिर आप देखेंगे कि ट्रंप ने चीन को छोड़ के बाकी सभी देशों पे रेसिप्रोकल जो टैक्स है 90 दिनों के लिए अभी रोक लगा दी है।
ये ऐसे टैरिफ होते हैं जो कि दूसरे देश से वस्तुएं आयातित होती हैं उस पर लगा दिया जाता है। समझिए कि ये कस्टम ड्यूटी होती है, मतलब कि जो बॉर्डर पे लगती है ड्यूटी वैसे ही लगा दिया जाता है यहाँ पे। पहले भी आप देखेंगे तो इस वस्तु को टैरिफ लगाया हुआ है और इसकी जवाबी कार्रवाई हुई है। 90 दिन पॉज का मतलब क्या है समझिए। 90 दिन पॉज का मतलब है कि 90 दिनों तक चीन को छोड़ के बाकी सभी देशों पे जो है ये टैक्स लग गया, बाकी सभी देशों को छोड़ के चीन पे लग गया है। शायद मौजूदा रेसिप्रोकल टैक्स में भी कोई बढ़ोतरी की जाएगी या एक अस्थाई राहत है। समझिए ये मतलब एक रोक लगा दिया गया है कुछ टाइम के लिए। अब यहाँ पे कोई नया फैसला भी आ सकता है, टैरिफ बढ़ा के भी लगा सकते हैं, घटा के भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मार्केट तो समझिए पैनिक में आके मार्केट में उतना लोगों का लॉस हो ही गया और फिर ये यहाँ पे समझिए कि रोक दिए। तो आप देखेंगे कैसा कैसा चलते रहता है यहाँ पे पॉलिटिकल। जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, चाहे जो बातों बातों पे पैनिक होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं चीज़ों को कैसे उनको लॉस होता है। फिर है ट्रम्प के कदम का चीन पर क्या होगा असर। तो चीन पे क्या होगा, चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के उत्पादन पे देखेंगे 84% का टैरिफ लगा दिया है। लगाने की बात कही है और ट्रम्प के कदम से अमेरिका के चीनी सामान बहुत महंगे हो जाएंगे। जो मैंने बताया सामान महंगे हो जाएंगे, चीन का तो एक्सपोर्ट रुक सकता है, उसके बाद महंगाई भी बढ़ेगी अमेरिका में और अमेरिकी उपभोक्ताओं को चीनी सामान खरीदने के लिए बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। जो मैंने बताया महंगाई बढ़ जाएगी, उनकी जेब पर बोझ बढ़ेगा। अमेरिका चीन से कम सामान खरीदेगा क्योंकि बहुत महंगे हो जाएंगे। तो ऐसा बोला जाता है, इनका कहना है कि अब देश का प्रोडक्ट बनाया हुआ देश के लोग खुद ही देश में खरीदेंगे तो देश की जो कंपनियां हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा सकती हैं। अमेरिकी कंपनियां चीन से सामान आयात करके अपनी वस्तुओं का जो उत्पाद करती हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जो मैंने बताया, जो रॉ मटेरियल मंगाती होंगी, रॉ मटेरियल के बाद ही देखेंगे प्रोडक्शन होता है। कोई कंपनी रॉ मटेरियल पे बेस होती है बिल्कुल, जैसे चाइना से ही आती है और उनकी लागत बढ़ जाएगी जिससे कि प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी, मतलब कि समझिए कंपटीशन बहुत कम हो जाएगी। यह कदम दोनों देशों के लिए व्यापार युद्ध और गहरा कर सकता है और गहरा कर देगा। साथ ही दोनों के संबंध तो एक खराब ही होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे पब्लिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसे नहीं रह जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ेगा। देखिए अब आगे क्या होता है। फिर से पैनिक, अभी ये जब तक ट्रम्प है देखिए पैनिक स्टॉक मार्केट में फैला मचा ही रहेगा। कभी कुछ लेके इनको हमेशा नए नीतियाँ ये लगाते रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इंडिया पे उतना प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो आप लोग स्टेबल रहिए, इन्वेस्ट करके रहिए, आगे इन्वेस्ट भी करते रहिए। ये पूरा टॉपिक है जो मैंने बताया। ओके गाइस, थैंक यू और मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।